गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना 7th लेक्चर है जो है किसका, वही इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा रेट लॉ? इंटीग्रेटेड की बात करेंगे। किसके? इंटीग्रेटेड। जैसे कल हमने किया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ, वही इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ध्यान रखना, इसमें से एक आपके पास पेपर में आ जाता है, तो 2-3 बार अपना करके देख लेना, दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, चले तो लेट अस कंसिडर। फिर कंसिडर करते हैं आपके पास एक इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कोई ए रिएक्टेंट होगा जिसको प्रोडक्ट में चेंज करेंगे पी के अंदर। ठीक है, टाइम टी जब 0 है, इनिशियल टाइम टी, तो कंसंट्रेशन ए थी इसकी 0। आफ्टर टाइम टी आपके पास क्या था? ए में से एक्स गया, ये क्या था? एक्स। ठीक है, इसके लिए हमें क्या लिखना है? रेट। तो आप कहते हो कि रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन, किस पे? कहता है कि सिंगल कंसंट्रेशन। वहाँ तो इंडिपेंडेंट था, यहाँ क्या हो गया? सिंगल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। वो आपके पास क्या कहलाएगा? फर्स्ट लॉ कहलाएगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, डिपेंड्स ऑन सिंगल कंसंट्रेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर रेट लिखते हैं तो रेट क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के ए रेज़ टू पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? के ए माइनस एक्स। बस समझ में आ गई? ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, मैथमेटिकली आप शो कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या होगा, यही सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो डी एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स, ये इक्वल होगा किसके? कहता है के डी टी के। ठीक है, के डी टी के, वही वाला कंसेप्ट आ रहा है सीधा सीधा। तो के डी टी के, तो इसका मतलब इट इज़ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल, क्या लिखोगे? सेपरेबल फॉर्म। तो इट कैन सॉल्व, या इट कैन बी सॉल्व। इसको सॉल्व कर दीजिए ऑन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या लिखेंगे इसके लिए? डी एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स, ये क्या लिखोगे? के डी टी। ठीक है, तो क्या लेंगे इसके लिए? वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी सॉरी, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपके पास होगा नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास के टी प्लस में सी। ठीक है, तो सी की वैल्यू है आपके पास, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास क्या रखना है? इफ़ या वैन टी इज इक्वल टू 0 और एक्स क्या रख दो? 0। तो आपको पता है कि भाई आपके पास नॉन प्रोडक्ट इज फॉर्म इनिशियल स्टेज, तो मेरे पास सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेचुरल लॉग ए माइनस 0 और के इंटू में 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेचुरल लॉग ए, ये आ गई। इसकी वैल्यू पुट कर दो आप उठा के सीधी किसमें? इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पुट कर दो। नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा के टी प्लस में माइनस नेचुरल लॉग ए। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे? के टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो के टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स। तो लॉग आपके पास ए बाई ए माइनस एक्स क्या रखते हो? ये आपके पास ए माइनस बी क्या रखते हो? लॉग ए बाई बी। तो के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए बाय, ठीक है, नेचुरल लॉग की वैल्यू को आप हटाने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो के टी इज इक्वल टू, इसको ऐसे रख सकते हो किससे?
2.303 अपॉन में या लोग आपके पास a बाई a माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ रख सकते हो। बस समझ में मैंने सिर्फ मैथमेटिकली इसको शो किया है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे चलते हैं तो मेरे पास क्या आता है, तो आपने भी बता दिया कि सर आपके पास जो KT आएगा वो आएगा आपके पास कितना, तो यहाँ से जो KT निकाला वो क्या निकाला, KT = 2.303 log a बाई a माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर k निकालोगे तो क्या रख दोगे, 2.303 t log a बाई a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये वाला जो फार्मूला बन गया ये किसके लिए बन गया, फर्स्ट ऑर्डर, मैक्सिमम न्यूमेरिकल इसी में मिलने आपने, ठीक है। आप इसको लिख भी सकते हो, कहता है कि इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो, k = 2.303 अपॉन में t log, तो r नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन और आफ्टर t टाइम, तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर इसको आपको एक्सपोनेंशियली लिखना है इक्वेशन को, कि अगर मैं इसको लिखूं, कहता है कि इस इक्वेशन को अगर हम लोग लिख सकते हैं क्या, द एक्सपोनेंशियली, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ काइनेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मे बी गिवन एज, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो इजीली। तो इसको लिखने में आपके पास कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर इसको डिफाइन करना चाहते हो तो प्रूव भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, तो डायरेक्ट आप लिखोगे आपके पास RT था, ये इक्वल होगा आपके पास R0 e⁻⁴ आपके पास KT, ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, RT अपॉन में R0, ये होगा आपके पास e⁻⁻ KT, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये याद रखना है आपके, हालांकि इसका कोई इतना ज़्यादा इस्तेमाल है नहीं, बट फिर भी कॉम्पिटिटिव के लिहाज से इसका यूज़ हो जाता है। आप कहोगे भाई प्रूव कर दो, तो इसको प्रूव करने में कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, मैथमेटिकली इसको प्रूव कर सकते हैं ईजिली, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात आती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेरी करेगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है, तो उसका जो टाइम ग्राफ होगा उसको हम लोग बोलते हैं आपके पास क्या, आपके पास विल्मे इक्वेशन, ठीक है। तो ये a माइनस एक्स जो आपने रखा था वो x एट ए पॉइंट 0 रख सकते हैं, तो ये a x क्या होगा a/2, तो वो जब था जब हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दिखाते हैं, प्रोडक्ट की बढ़ रही थी और रिएक्टेंट की घट रही थी, इस तरह से दिखाओगे। तो ये वाला जो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, ये कंसंट्रेशन हो जाएगी a की, ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस इक्वेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई पूछ ले तो बता सकते हो आप, ठीक है। आगे चलते हो तो इसमें फिर वही है, कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या क्या पढ़े थे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो यूनिट होगा इसका कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले तो आपके पास क्या रखना है, यूनिट ऑफ के है, तो आपको पता है कि हमने क्या यूनिट रखी थी, सीधा लिख देता हूँ आपके पास सेकंड इन्वर्स, या आप कह सकते हो मिनट इन्वर्स, या कह सकते हो आर इन्वर्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिपेंडेंट थी किसके लिए, कहता है फर्स्ट ऑर्डर द इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आगे हम लोग चलते हैं, तो हम लोग क्या रखते हैं कि अगर आपके पास के की वैल्यू एक्सचेंज करते हो, तो आपको पता है कि भाई ये तो मेरे पास के की वैल्यू क्या थी, ये अगर मैं इसको के को डिफाइन करूँ तो के इज़ इक्वल टू आपने क्या लिखा था 2.303 अपॉन में टी log a बाई a माइनस एक्स। ध्यान रखना ये एक्स होगा जो डिकम्पोजिशन, कई बार परसेंटेज में दे रखा होगा, और अगर टी निकालते हो तो क्या रखोगे 2.303 अपॉन में a और log a बाई a माइनस एक्स, ठीक है। तो इन फार्मूला का काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है आपके पास न्यूमेरिकल्स में। तो पहली बात तो प्रूव करना आना चाहिए, फिर न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं, टी हाफ निकाल लेते हैं एक बार। टी हाफ कैसे निकालेंगे देखो एक बार। सर अगर हाफ़ लाइफ निकालना है तो हाफ़ लाइफ की डेफिनेशन है, हाफ़ लाइफ की आप यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हो वैसे ही जैसे हम लोग पहले लिख के आए थे, ठीक। तो अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, मुझे पता था टी इज़ इक्वल टू क्या था
2.303 अपॉन में के और log a बाई a माइनस एक्स। तो कंडीशन क्या रखोगे, t तो आपके पास t हाफ हो जाएगा और x आपके पास क्या हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, हाफ लाइफ के लिए। तो हमारे पास हाफ लाइफ के लिए क्या आने वाला है, तो आप कहोगे सर आपके पास यहाँ क्या आएगा, सॉल्व कर लो इसको। तो सॉल्व करेंगे तो टी हाफ ये हो जाएगा 2.303 अपॉन में के, लो हो जाएगा आपके पास a बाई a माइनस a बाई 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टी हाफ आपके पास होना चाहिए 2.303 और अपॉन में के, लोग हो जाएगा आपके पास कितना आएगा यहाँ पे, तो लोग ये सारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2। तो log 2 की वैल्यू आप सबको पता है कितनी रखते हैं हम लोग, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू में 0.3010 और अपॉन में के, सॉल्व करके 0.693 अपॉन में के। तो ये टी हाफ आपके पास आएगा जो यूनिवर्सल हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सदा यूज़ करेंगे हम लोग इसके लिए। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है, ड्राइव करा सकता है कोई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ड्राइव कर दो और हाफ लाइफ पीरियड निकाल दो उसका। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप कैसे ड्राइव करते हैं, इंटीग्रेटेड इक्वेशन है तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ड्राइव कर दो पूरा, बताओ कोई दिक्कत, 2 बार आपको करके देखना है। फिर आप यहाँ से आते हो तो ग्राफ आपके पास जनरल बता दिया, यहाँ पर आपके पास इसका के निकाल लिया, टी निकाल लिया, हाफ लाइफ निकाल सकते हो आप इजीली, बताइए। तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन देनी है, हाफ लाइफ निकालना है। उसके बाद हम लोग फिर कहीं आगे चलते हैं कि भाई अगर आप आगे चलते हो कि भाई हाफ लाइफ और इनका जो ग्राफ था, इनका आपके पास टाइम का, कि हाफ लाइफ की अगर बात करें तो हाफ लाइफ था और मेरे पास क्या था, कंसंट्रेशन था, वो भी इनिशियल कंसंट्रेशन। तो स्लोप आपके पास क्या आएगा, इस तरह से आएगा पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, तो एक तो ये आपको याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू अलोंग द एक्स एक्सिस। और अगर आप बात करते हो कि सर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर है, अमाउंट ऑफ द रिमेनिंग NF, या आपके पास NH सेल के लिए, या फिर वही 3/4 भाई 75% डिकम्पोज हो रहा है, या कितने परसेंट डिकम्पोज हो रहा है। तो जो पीछे जैसे मैंने लिखा था वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, जो ये लिखा था ना हमने कि आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए था। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग आप कंडीशन याद रख सकते हो, ये हमने आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो सकता था। सॉरी, ठीक है, जो हमने पीछे नहीं लिखे थे आपके पास, अगर आपको याद कराए तो, अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं तो आपको बताया था, वहाँ हमने 0 ऑर्डर के लिए लिखा था कि भाई आपके पास टाइम रिक्वायर्ड, तो ये लिखा था कि टाइम रिक्वायर्ड 75% डिकम्पोजिशन के लिए। तो वो आपके पास क्या लिखा था, तो वो लिखा था 2 इंटू में आपके पास टी हाफ, वहाँ उसके लिए लिखा था फर्स्ट लाइफ के, हाफ लाइफ के लिए 0 ऑर्डर के लिए 1/1.5 था यहाँ आपके पास। तो वो जो मैंने लिखा था ना वो गलती से इसी का लिख दिया था, 75.3 इंटू 1/2। ठीक है, तो याद रखना है ये किसके लिए है, आपके पास 93.75 4 इंटू में टी हाफ, ये आपके पास याद रखना है। टी कितने था, 96.87 5 इंटू में टी हाफ। ठीक है, तो अगर 100% कम्प्लीट हो गया, 99.9% कम्प्लीट हो गया तो 10/, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये CBSE में भी आया था, CBSE में आया था, तो ये प्रूव करवा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो प्रूव करवाने का कुछ नहीं है, इक्वेशन में हम लोग रख के इसको प्रूव कर सकते हैं ईजिली, तो गड़बड़ वाली बात नहीं है। कि ये सारी किसके लिए, ये सब किसके लिए आपके पास, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, वहाँ हम जो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा था तो सिर्फ आपके पास ये था 3/4 था, और वो था 1.5 टी हाफ के लिए, ये था 0 ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, गड़बड़ हो गई थी इसको करेक्ट कर देना आपके पास। ठीक, आप दिखाना चाहो तो मैं इसको प्रूव करके दिखा सकता हूँ, तो एक बार प्रूव कर देते हैं। यहाँ देख लीजिए, अगर आपके पास क्या करना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर NH के लिए निकालना है, तो आपको पता है कि के मेरे पास क्या था, अभी रखा था हमने, के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी log a बाई a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप आगे चलते हो इसमें, तो हम क्या रख सकते हैं, NH के लिए रखोगे तो NH के लिए कंडीशन क्या होगी, x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास a/n और t इक्वल टू हो जाएगा t 1/n। हाफ के लिए तो हाफ रखेंगे,
इनके लिए n रख देंगे, पुट कर दे वैल्यू यहाँ पे। तो k इक्वल टू 2.303 t 1/n सॉरी log a by n। तो nth के लिए कैसे निकालोगे, 1/n 2.303 के log क्या लिखेंगे 1/n निकाल लोगे, ये सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो t 1/n के लिए क्या होगा अपने पास, आप कर सकते हो 2.303 आपके पास के log n/n-1। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो nth के लिए। तो जो वैल्यू पुट करके आ रहे हो आप सीधा यहाँ पुट करो। जैसे चलो मैं दिखाता हूँ आपको, आपके पास लेट अस कैलकुलेट, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड 3/4 या 75% कंप्लीशन के लिए ले लो। तो ये कितना हो जाएगा 3/4 या 75 रख देना 2.303 और अपन में क्या आ जाएगा के log 1/1 3/4 रख देना। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हो तो 2.303 और अपॉन में के, ये कितना आ जाएगा log 4। log 4 की वैल्यू पता है सीधी कि भाई आपके पास log 2⁻² लिख सकते हो। तो 2 की वैल्यू पता ही थी, तो log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.0 आपके पास 93 और अपॉन में कितना आ जाएगा के। तो t 3/4 कितना इक्वल हो जाएगा 2 इंटू में हाफ लाइफ के बस, क्योंकि ये तो हाफ लाइफ थी। ठीक है, तो 2 इंटू में हाफ लाइफ प्रूव कर सकते हो। तो ऐसे ही ये वाला जो जितनी अपन ने दिया ना, ये वाला ये आप हर किसी के लिए प्रूव कर सकते हो, हर किसी के लिए, इसके लिए प्रूव कर सकते हो, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सब के लिए आप प्रूव कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर हम किसके लिए प्रूव करवा रहे हैं, किसके लिए नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप इसको लिए क्या लिख रहे हो क्या नहीं। तो अमाउंट आपके पास 1/2 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/8 भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे भी गिवन हो आपके पास आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो इस चीज़ से। और ग्राफिकल स्टडी के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर, ये क्लियर है ना सबको। और ग्राफिकल स्टडी के लिए अगर बात करते हो, मान लीजिए इसी में ग्राफिकल स्टडी लेते हैं। तो ग्राफिकल स्टडी के लिए अगर आपको पता है तो आपको याद होगा कि हमने जो फर्स्ट ऑर्डर है तो उसको हम लोग रीरिटर्न लिख सकते हैं क्या, log आपके पास a - x - k 1t/2.303 प्लस log a, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो स्लोप आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, तो स्लोप आपके पास आ रहा है -k/2.303। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस का नाम, तो इसको ऐसे दिखा सकते हो भाई। यहाँ तो आपके पास टाइम हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया log a - x। ठीक है, तो स्लोप आपके पास ऐसा आएगा। तो स्लोप क्या लिखोगे, तो स्लोप इज इक्वल टू -k या k1 लिख सकते हो 2.303। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना स्लोप का केस, कि एक भी एग्जांपल आपको भूलना नहीं है। ठीक है, और टी आप आपको बता दिया। एवरेज लाइफ का भी यहाँ कोई जिक्र है नहीं तो फिर हम लोग एवरेज लाइफ भी निकालेंगे आगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। वो पहले मैं आपको रेडियो एक्टिव डिकेड बताऊँगा और फिर उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो कंसंट्रेशन का बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, ये बात ध्यान रखना आपके पास कि रेट ऑन द चेंजिंग द कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ द चेंजिंग इन कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे आपके पास रेट चेंज होगा या कंसंट्रेशन चेंज होगी वैसे वैसे रेट भी आपके पास डिफ़र करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है ताकि आपके पास दिक्कत ना आए। स्लोप आपको बता चुका मैं। ठीक है, और गड़बड़ ना हो तो थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों के लिए। ये a/x रख लेना। ठीक है, a/x रख लेना ये। और एग्जांपल के अगर दौर पे बात करते हैं कि एग्जांपल सर कौन कौन से हो सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। साइक्लोप्रोपेन तो सुना होगा आपने, ये लिखने हैं सारे एज इट इज़ जिससे नोट्स, इसलिए मैंने नोट्स बना के दिए आज क्योंकि आपके नोट्स आ नहीं रहे। आपके पास 2 moles ऑफ N2O5 था। ठीक है, हीट कर रहे थे तो 4 moles ऑफ NO2 प्लस में O2 बन रहा था। आपके पास CH3 3 times CCl ले सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कराए तो उसमें तो क्या बनेगा CH3 3 times C, यहाँ OH, ये भी आपके पास रिएक्शन है।
SO2Cl2 ले लो, डिकम्पोज करो तो SO2 प्लस में Cl2 बन रहा है। ये आपके पास बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिनको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में कंसिडर कर सकते हैं और आप बता सकते हो कि सर फर्स्ट ऑर्डर में आपके पास क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे ही हम लोग सेकंड ऑर्डर रिफाइन करेंगे, ऐसे ही थर्ड ऑर्डर रिफाइन करेंगे।